नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। भूख एक ऐसा भाव जो हमें खिला ही जाती है, एक ऐसा भाव जो हमें बिना खिलाए रह नहीं पाती। पर क्या ये भूख हमें स्वास्थ्य दे रहा है? यह भूख हमें सिर्फ लूट लूट रहा है। और ये जो इंडस्ट्री है, ये जो पूरी की पूरी दुनिया है, इस भूख को हथियार बना करके हमें लूटने का बहुत ही सिद्ध सिद्ध तरीका इन्होंने सीख लिया है। ये पूरी गंभीर मामला है और गंभीर चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हमें लूट के चला जाए, हमें कोई बंदूक की जरूरत नहीं, हमें कोई चोरों की जरूरत नहीं। हमारी जो भूख है, अगर हमने भूख को भी नहीं समझा तो ये हमें हमें सब कुछ देना पड़ सकता है, हमें ये लुटवा सकती है, हमें ये पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। तो ये भूख को समझना जरूरी है और भूख के पीछे हमारे शारीरिक रहस्य को समझना जरूरी है। क्या भूख सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फूड की हंगर है? क्या ये भूख इमोशनल हंगर है? क्या ये भूख हमें हमें स्वास्थ्य दे रही है, या ये भूख ही वो कारण है जो हमें दवाओं की ओर, बीमारियों की ओर, अस्वस्थता की ओर, रोग की ओर लेके जा रही है? तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स रेडी, अगर आप समझने के लिए अपने आप को ओपन कर चुके हैं इस भूख की पूरी कहानी को। अगले कुछ मिनटों में हम कोशिश करेंगे उस सच्चाई को लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए। सो चलिए समझते हैं वन बाय वन झूठी भूख और सच्ची 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 लूट किस तरीके से मची हुई है पूरी की पूरी दुनिया में। आप सभी लोगों का वंदन है, आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम संतोष है। मैं दवा और बीमारी मुक्त जीवन इसका प्रचारक हूँ, योग प्रचारक हूँ, सेल्फ केयर फाउंडेशन का संस्थापक हूँ और साथ में एक मिशन पे 100,000 फैमिलीज को मैं इंस्पायर कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं, हेल्प कर सकूं दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीने के लिए। इस मिशन के साथ, इस सोच और संकल्प के साथ इस प्रोग्राम में मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो हमारे स्वास्थ्य से, हमारे बीमारी से और हमारे बिजनेस से किस तरीके से जुड़ा हुआ है भूख? क्या भूख हमें स्वास्थ्य बना सकता है? भूख एक नेचुरल क्रिया है। जिस तरीके से नींद नेचुरल क्रिया है और नेचर का दिया हुआ है, वैसे ही भूख नेचर की दी हुई चीज है। और जो नेचर की चीज दी हुई है, इसका मतलब अब उसको फुलफिल करने के लिए बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। और अगर हमने नेचर की चीज को अननेचुरल चीजों के साथ फुलफिल करना शुरू किया तो नेचुरल बॉडी अननेचुरल होगा, जिसे हम बोलते हैं रोगी होगा। तो क्या हम रोगी जीना चाहते हैं? क्या हम दवाओं के साथ जीना चाहते हैं? क्या हम बीमारियों के साथ जीना चाहते हैं, या दवा और बीमारी मुक्त जीना चाहते हैं? तो अगर आपको लगता है हमें दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए #LiveMadFree, #LIVEMADFREE, मैड फ्री। और फिर मैं आपको कुछ पोर्शंस दिखाता हूं। भूख को मारने के लिए, भूख की तृप्ति को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, भूख जुड़ा हुआ है स्वाद से, भूख जुड़ी हुई है स्वाद से, और स्वाद को पकड़ करके इन्होंने बिजनेस बनाया। और ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मतलब स्वाद, ये जो पूरी इंडस्ट्री है पूरे दुनिया भर की, ये 1.10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये स्वाद जो है, इसमें कोई भी शरीर की शक्ति को बढ़ाने वाला कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आपकी स्वाद को समझ करके उसके ऊपर बिल्ड की गई बिजनेस है। 15.20 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री, आप समझ सकते हैं
जिसकी ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली है, और ये सारी की सारी जो धनराशि लगाई जा रही है, ये पूरी जो इंडस्ट्री है, इसका स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। दिस इज ऑल आर्टिफिशियल फ्लेवर इन आर्टिफिशियल फूड टू फील like this is natural. Write in the comment box if you think this is a scam. Write in the comment box scam. मैं आपको और कुछ डेटा दिखाऊंगा। ये फ्लेवर, ऐसा कौन सा पर्सन है जो आइसक्रीम और उसके फ्लेवर से अपने स्वास्थ्य को प्राप्त किया हो? सिर्फ और सिर्फ कुछ पल का हो सकता है उसे संतुष्टि मिली हो, उसका टेस्ट ठीक हुआ हो, लेकिन स्वास्थ्य का इससे कोई लेना देना नहीं। देयर आर 6 आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये बताया एफडीए और फ्लेवर एंड एक्सट्रैक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का। और ये जो पूरी की पूरी एसोसिएशन 60 सालों से जो काम कर रही है, उनके रेगुलेशंस पुराने हैं और उन्होंने बताया ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये एफडीए, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी लगाए, पर हुआ क्या? चाहे वो मिथाइल इंग्लोज हो या बेंजोफिनाइल हो, या इथाइल आर्काइक या पैराइड, ऐसे अलग अलग आर्टिफिशियल 6 नाम हैं। और ये 6 चीजों ने, चाहे वो स्पाइसेस में हो, कैनिमन में हो या मिंट फ्लेवर्स में हो, अलग अलग फ्लेवर्स के रूप में इस तरीके से इन्होंने जाल बिछाया कि हमें बिना स्वाद का खाना भी खराब लगने लगा। अब तो हम सलाद में भी फ्रूट काटने के बाद, अपना काकड़ी या टोमेटो काटने के बाद भी हमें उसमें फ्लेवर डालने की जरूरत पड़ती है। फ्रूट काटने के बाद भी फ्लेवर की जरूरत पड़ती है। बिना फ्लेवर के तो हमें टेस्ट भी नहीं लगने लगा। इस तरीके का इंडस्ट्री बना दिया इन लोगों ने। आप हैरान हो जाएंगे ये पूरी की पूरी सच्चाई को। सिर्फ लिक्विड मार्केट, जो फ्लेवर्ड लिक्विड मार्केट है, जो आप बॉटल्स में भरे हुए फ्लेवर्स देख रहे हैं, ऑरेंज के नाम पे ऑरेंज का कलर और ऑरेंज का फ्लेवर जो आपको ये सेंस देता है कि ये ऑरेंज ही है, दिस मार्केट इज 7.78 बिलियन। ये 2014 का डेटाबेस है। अब ये किस तरीके से बढ़ रहा है, उसमें नेचुरल कुछ भी नहीं। उसने नाम लिख दिया है नेचुरल फ्लेवर, उन्होंने नाम दिया है नेचुरल फ्लेवर, यानी जो नेचर के द्वारा हुआ फ्लेवर है वैसा आपको दिखने के लिए लगेगा, सेंट लगेगा, टेस्ट के लिए लगेगा, बट है वो आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियली मेड नेचुरल फ्लेवर्स आप समझ सकते हैं क्या ये हमें स्वास्थ्य देंगे, क्या हमें स्थिरता देंगे, क्या हमें रोग से निरोगी बनाएंगे या हमारे रोग को बढ़ाएंगे? राइट इन द कमेंट बॉक्स, रोग को बढ़ाएंगे। 7.78 बिलियन डॉलर इन 2014 लिक्विड फ्लेवर्स। और उस फ्लेवर्स को समझ करके सिर्फ इंडिया की जो बिस्किट मार्केट है वो पहुंच गई है 7.25 बिलियन डॉलर। ये अगले 4 सालों में, ये 2018 का डेटाबेस है, 52,000 करोड़ के तो हम सिर्फ बिस्किट खा लेते हैं, क्योंकि मुरमुरा लगता है, क्योंकि टेस्टी लगता है, क्योंकि स्वीट लगता है, क्योंकि उसको प्रचार किया जाता है। नेचर का कोई प्रचार नहीं, बिस्किट की प्रचार, चाहे आईटीसी हो, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे पार्ले जी हो, आप नाम लेते जाइए, फ्लेवर्स लेते जाइए, उसमें उन्होंने फाइबर मिला दिए, उसमें उन्होंने विटामिन्स मिला दिए और न जाने क्या 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 आर्टिफिशियल सब कुछ मिलाते चले गए। और फिर वो बोल रहे हैं ये खाने से आपका पेट भी साफ होगा, ये खाने से आपको स्वस्थ बढ़िया होगा, ये खाने से आप पतले हो जाओगे, ये खाने से। एक रिपोर्ट नहीं होगा उनके पास जो इस तरीके के क्लेम करते हैं। और पता नहीं हम कैसे अपनी प्राकृतिक बुद्धि को छोड़ करके हम प्राकृतिक चिकित्सा में लगे हुए हैं, अलग अलग चिकित्साओं में लगे हुए हैं। प्रकृति के द्वारा दी हुई बुद्धि को थोड़ा सा अप्लाई करें, सो फायदा क्या होगा? बिस्किट खाना बुरा नहीं है, लेकिन बिस्किट को यह समझ के खाना कि इससे आपका पेट डाइजेस्टिव बिस्किट है, ये इस बिस्किट से आपका हेल्थ अच्छा होगा, ये समझ के खाना, ये स्कैम है। और इस तरीके से बताना, ये भी मुझे लगता है स्कैम है। अगर आपको भी लगता है ये स्कैम है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स स्कैम।
अगर वो बताएं कि ये इसमें ये तकलीफ है और आप खा सकते हैं, खाने में बुराई नहीं, हम डेफिनेटली खा सकते हैं, लेकिन सच्चाई को जानते हुए खाना, ताकि हम व्यवस्थित खाएं, हम समझ के साथ खाएं, हम अपने आप को मिसलीड ना करें। चॉकलेट मार्केट, आप 1682 मिलियन डॉलर की ये वैल्यू है इंडियन चॉकलेट मार्केट का, और चॉकलेट के भी अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग दावे, अलग अलग न जाने क्या क्या। सो क्या ये हमें स्वस्थता दे रहा है? तो क्या मैं ये बोलूं कि ये जो भूख है ये हमें लूट रही है, तो क्या गलत है? राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स #live mad free। हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। हमें एजुकेशन इसकी भी जरूरत है कि भूख एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से। इंडियन आइसक्रीम मार्केट जो मैंने बताया 7 लाख करोड़ का, ये ग्लोबल आइसक्रीम मार्केट, इतना बड़ा पैसा शायद एक एक आदमी अमीर बन जाए, लेकिन ये भूख ने कितना लूटा है, ये टेस्ट ने कितना लूटा है, ये स्वाद ने कितना लूटा है, ये हमने समझने की जरूरत है। और उनके कुछ रिसर्च बताते हैं कि ईटिंग बिस्किट्स एंड केक कुड डैमेज योर मेमोरी। हमारे मेमोरीज को, हमारे जो सबसे बड़ी जो खजाना है जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, उसको डैमेज कर सकता है। कोई भी एज में क्यों ना हो, और ये हम बच्चों को खिला रहे हैं, तो बच्चों का फिर बोलते हैं कि उनकी मेमोरी वीक है। केक्स खाने से, प्रोसेस्ड फूड खाने से और बिस्किट खाने से वो बोल रहे हैं कि मेमोरी डैमेज होती है, मेमोरी वीक होती है, और फिर हम क्यों खिला रहे हैं हमें पता नहीं। सो अगर हम ये जान के खिलाएं तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अनजाने में गलत तरीके से अगर हमें सेड्यूस किया जाए और खिलाया जाए, तो मुझे लगता है वो षड्यंत्र है और उसे रोका जाना चाहिए। इफ यू आर इन सपोर्ट ऑफ दिस, write in the comment box #live mad free। सो नर्वसनेस, यूरिनेशन का बढ़ जाना, नींद डिस्टर्ब होना, हार्ट बीट का उल्टा पुल्टा होना, ये सारी चीजें कैफीन रिलेटेड, कोको कोला, कॉफी, कैफीन, ये सब चीजों का अगर हम यूज करते हैं तो एलर्जीज, स्किन रिएक्शंस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें होती है। यह है इफेक्ट ऑफ चॉकलेट। लेकिन चॉकलेट तो बहुत अच्छा होता है, ऐसी हमें बताई गई है। सो जानते हैं, जानना चाहते हैं कौन सा भूख है? हमारा खुद का भूख। किस भूख को अगर हम फॉलो करें तो हमें वो स्वास्थ्य देगा? तो राइट इन द कमेंट बॉक्स मूव अप। तो मैं आगे बढ़ूंगा और हम समझेंगे वो भूख जो नेचर ने हमें दिया, और उस भूख को अगर हम सिर्फ फॉलो किए तो स्वास्थ्य, स्थिरता हमसे दूर नहीं हो सकता। हमें बेहतर बना सकता है, हमें सपोर्ट दे सकता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर, हमारे शरीर को रोग से निरोगी की ओर ले जा सकता है, हमारे ऊर्जा को आलस्य से ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है, हमारे जीवन को परम जीवन की ओर लेके जा सकता है, अगर हमने सच्चे भूख को, जो नेचुरल भूख है, जो नेचुरल तरीके से हमारे बॉडी में क्रिएट होती है, उसको समझ लिया तो। सो जानते हैं हम उस भूख को, और लेट्स मूव अप। तो मैं उस भूख पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ 4 और अलग भूखों को बताऊंगा ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि इस भूख में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ग्रेट। सो जो पहली भूख है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल हंगर। इमोशनल हंगर मतलब भावनात्मक भूख। इमोशनल हंगर मतलब भावनात्मक भूख, जो भावनाओं में आकर के, बह करके जिस भूख को हम एक्सेप्ट करते हैं, वो होती है इमोशनल हंगर। वो होती है इमोशनल हंगर। इस भूख को अगर मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं तो आपको और क्लियरिटी आएगी। ये वो भूख है जो समय निर्धारित करता है। समय हो गया और भूख लग जाएगी।
ऐसा लगे कि घड़ी ने डिसाइड किया हो आपके भूख को। ये जगह निर्धारित करता है। आप किसी गली में जाओगे और फिर लगेगा ये गली तो बिरयानी वाली गली है और आपको भूख लग जाएगी। ये व्यक्ति से जुड़ा हुआ भूख है, ये होटल से जुड़ा हुआ भूख है, ये जगह से जुड़ा हुआ भूख है। इसका आपके नेचुरल भूख से कोई लेना देना नहीं। ये समय, व्यक्ति, जगह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे 12 बज गया, खाने का टाइम हो गया, भूख का एहसास होने लगेगा, मम्मी के हाथ का खाना आ गया, भोजन आ गई, हलवा आ गया, भूख खुद ब खुद लग जाएगी। सामने पानी पूरी का स्टॉल दिख गया, भूख लग जाएगी। बिरयानी का सेंट आ गया, भूख लग जाएगी। आपके नाक में सेंट आ गई तो भूख लग जाएगी। ये वास्तविक भूख को दबा करके फ्लेवर से क्रिएट किया हुआ भूख है, इमोशन से क्रिएट किया हुआ भूख है। और ये भूख वास्तविक भूख नहीं, ये शरीर को लंबा स्वास्थ्य नहीं दे सकता। ये शरीर के इमोशंस के साथ खेलता है और हमारे प्राकृतिक जीवन में बहुत ज़्यादा विशुद्धियाँ लेकर के, विकृतियाँ लेकर के आता है। सो अगर आपको ये पॉइंट समझ गए और आप अगर अपने आप को स्टेबल करते, स्थिर करते हैं कि भावनात्मक भूख से निकल करके रियल हंगर की ओर आना है, तो मैं आपको दूसरे हंगर टाइप की ओर लेके जाऊंगा। और दूसरा जो हंगर का टाइप है उसको हम बोलते हैं टेस्ट हंगर, स्वाद की भूख। तो पेट भर चुकी है लेकिन फिर भी भूख खत्म नहीं हो रही। पेट के भरने के बाद भी जब भूख खत्म नहीं होती है तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट हंगर। जैसे ही किसी खास खाना को देखते हैं या खास खाना को याद करते हैं या खास खाना को टेस्ट करते हैं या खास खाना हमारे आँखों, नाकों के द्वारा उसका सेंट हमें सूचना के माध्यम से हमारे अंदर आती है, तो शरीर के अंदर एक भूख का एहसास होता है। उसे हम बोलते हैं स्वाद का भूख। जैसे लड्डू दिखा, उसका सेंट गया और भूख जग गई। मिठाई दिखी, पिज़्ज़ा दिखी, पिज़्ज़ा का सेंट आया, फास्ट फूड चाइनीज़ का सेंट आया, तो ये टेस्ट हमारे अंदर, टेस्ट वर्ड से लार निकलने लगता है और भूख का एहसास होने लगती है। और रिसर्च पेपर्स बताते हैं इसी टेस्ट हंगर को उन्होंने समझा कि आदमी में जो टेस्ट है, मनुष्यों का जो टेस्ट है, ये टेस्ट को खेल करके हम बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये पूरी जो फ्लेवर इंडस्ट्री है, दिस इज डिपेंड ऑन दिस टेस्ट हंगर, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि हमारे अंदर एक भूख है और वो भूख है टेस्ट की, वो है स्वाद वाली भूख। उसका शारीरिक स्वास्थ्य के भूख से कोई लेना देना नहीं, वो स्वाद की भूख है। वो ऐसा एहसास है जो आपको खाना खिला के ही छोड़ेगा। और दूसरी बात, वो खाना नॉर्मल नहीं खिलाएगा, वो आपके ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाना खिलाएगा। तो ये हो गई दूसरी भूख, जिसको हम बोलेंगे टेस्ट हंगर। सो दो भूख हो गई, दोनों भूख का नाम लिखिए। फर्स्ट इज इमोशनल हंगर, सेकंड इज टेस्ट हंगर। और तीसरी जो भूख है उसको हम बोलेंगे एंटीसिपेटरी हंगर, भूख के लगने के, होने के पहले का भूख। जैसे हमें कहीं जाना है तो बाद में मैं भूखा ना हो जाऊं, उसके लिए पहले ही खा लेना, ये एहसास आती है। अब ऑफिस जाना है, अब ऑफिस जाने के पहले भूख लगी नहीं, लेकिन हम खा लेते हैं एंटीसिपेटरी हंगर में कि बाद में भूख लगेगी। और ये भूख भी हमें स्वास्थ्य नहीं देता, ये भी हमारे शरीर को बर्डन देती है। सो अकेला वो भूख जो हमें स्वास्थ्य दे सकता है, स्थिरता दे सकती है, जीवन में उन्नति दे सकती है, हमारे शरीर को शुद्धता दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति दे सकती है, और वो है नेचुरल भूख, जिसको हम रियल भूख बोलेंगे, जिसको हम चौथा वास्तविक भूख बोलेंगे। तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, नेचुरल हंगर और रियल हंगर इज न्यूट्रिशनल हंगर। और ये शरीर तब क्रिएट करता है जब शरीर में सही में, इस शरीर में सही में जब जरूरत होती है एनर्जी की। लेकिन पहचान क्या है? पहचान क्या है कि कौन सी भूख रियल है, एंटिसिपेटरी है, या तो टेस्ट है, या इमोशनल है? तो रियल भूख की पहचान कि ये धीरे 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 आता है, ये अचानक से नहीं आएगा। आपने देखा और भूख आ गई, ऐसा नहीं होगा। ये स्नेह 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 धीरे धीरे
आपके आपको अनुभव देगा। और ये भूख जाती नहीं है, आती है तो आते ही रहेगी, ये जाएगी नहीं जब तक भोजन आप ना लेंगे। आप थोड़े देर के लिए बहला सकते हैं, लेकिन भूख मरेगी नहीं। लोग बोलते हैं भूख मर जाती है, वो टाइम हंगर, इमोशनल हंगर, वो अगर रियल भूख है तो वो मरेगी नहीं, वो रहेगी। जब तक आप भोजन नहीं लेंगे तब तक वो रहेगी और रहेगी ही रहेगी। वो है रियल हंगर की पहचान। इसमें आपको किसी खास भोजन की चाह नहीं होगी, वो है रियल भोजन, रियल हंगर। जब आपके सामने जो भी आए, आप उसे सूखी रोटी भी आप खाने के लिए तैयार हो, आपके सामने जो भी आ जाए आप अगर उसे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो है रियल हंगर की पहचान। ना कि कोई खास आइटम ही चाहिए या पानी या पनीर की सब्जी ही चाहिए, इसकी डिमांड रियल हंगर नहीं करता है। रियल हंगर का पहचान ही है कि आपके सामने जो भी नेचर ने परोस दिया हो, जैसा भी परोस दिया हो, आपका बॉडी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसकी जो मालूमात है वो ब्रेन से नहीं होगी, आंख से नहीं होगी, नाक से नहीं होगी, कान से नहीं होगी, ये शरीर के उस पार्ट से होगी जहां पे हम भोजन को देते हैं, यानी कि पेट से। तो रियल हंगर की जो मालूमात होगी, जो हमें इंडिकेशन आएगा, वो इंडिकेशन पेट से आएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप किस भूख के कारण ज्यादातर खाना खाते हैं? आप किस भूख के शिकार हैं? इमोशनल, रियल, टेस्ट हंगर, या तो फिर एंटिसिपेटरी हंगर? तो एंटिसिपेटरी, रियल, टेस्ट और इमोशनल कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और बताइए। और मैं साथ में यह भी चाहता हूं कि 21वीं सदी में अगर मेडिसिन एंड डिजीज फ्री यानी मैड फ्री लाइफ के तरीकों को जानना है और मुझसे जुड़े रहना है, तो इस पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। मैं हर दिन कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, शारीरिक समझ से रिलेटेड, स्वास्थ्य की समझ से रिलेटेड, दवाओं और बीमारियों से मुक्त होने के नेचुरल समझ से रिलेटेड मैं कुछ कमेंट, कुछ मैं आपको कंट्रीब्यूशन, कुछ कंटेंट दे सकूं, कुछ जानकारी दे सकूं और साथ में सहयोग कर सकूं इस जीवन को आगे बढ़ने के लिए और जीने के लिए। Okay, so write in the comment box liking it. If you are liking, write in the comment box liking it. And मैं चाहता हूं हर एक पर्सन ये 4 हंगर्स को ध्यान से समझें, इन 4 हंगर्स को पूरी सच्चाई के साथ समझें, देखें और अपने आप को दवाओं और बीमारियों से मुक्त होने के लिए काम करें। तो इस वीडियो को हर एक ग्रुप में फैलाएं। हर एक ग्रुप में फैलाएं। यस, सो ये हो गया 3rd एंड दिस इज द 4th हंगर जो रियल हंगर था। सो मुझे लगता है हेल्थ इज ऑल अबाउट एजुकेशन, नॉट मेडिकेशन। हेल्थ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग आवर हंगर्स, अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल सोर्स ऑफ फुलफिलिंग दैट हंगर, अंडरस्टैंडिंग the top 5 hungers, food related, water related, thought related, activity related। पृथ्वी और समस्त समाज 5 चीज़ों से बनी है, पूरी सृष्टि 5 चीज़ों से बनी है और ये 5 चीज़ों की भूख हमारे अंदर भी है। और उस भूख को अगर हम समझ सकें तो मुझे मालूम है, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि हम में से हर कोई स्वस्थ होना चाहता है और स्वस्थ एक ही चीज से मिल सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य की एक ही पहचान है, वो है एजुकेशन, सही जानकारी, हमारे बॉडी सिग्नल्स की जानकारी। सो लेट अस मूव अप एंड अंडरस्टैंड द सेम। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैड फ्री लाइफ, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ
90 दिनों का एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे हम स्वास्थ्य को समझते हैं, हम ये समझते हैं कि कैसे हम अपने आप को दवाओं और बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। अगर आप मैड फ्री लाइफ कि इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहते हैं, नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, दवा और बीमारी से मुक्त होने के तरीकों को सीखना चाहते हैं, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स IWTJ, आई वांट टू ज्वाइन द चैलेंज टू लर्न, चैलेंज टू इम्प्लीमेंट, चैलेंज टू लर्न एंड चैलेंज टू इम्प्लीमेंट 90 days for becoming absolutely living absolutely medicine free and disease free. थैंक यू सो मच। आप सबके इस सहयोग से हम सब मिलके दवा और बीमारी मुक्त जीवन की सच्चाई को सफल करेंगे। अपने आप को, हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य को अनुभव करेंगे, इसी भाव और विश्वास के साथ कि हम अपने अंदर परम शक्ति का अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम शक्ति का अनुभव करें, परम स्वास्थ्य का अनुभव करें। इस भाव और विचार के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दिष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूं। वो मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में हम भूख, बॉडी के टोटल 10 बड़े सिग्नल्स हैं, चाहे वो भूख का हो, चाहे वो पसीने की बदबू का हो, चाहे वो पैखाने का हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे एसिडिटी का हो, एक एक करके बॉडी के हर सिग्नल्स को समझेंगे और समझेंगे कि नेचुरली शरीर क्या बोलना चाह रहा है उसमें। ये सारी चीज़ों को अगले कुछ एपिसोड्स में हम सीखेंगे। तो अगर आपको लगता है इन चीज़ों से दूसरों को फायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक फैलाइए, अपने लोगों तक पहुंचाइए जिनका आप ख्याल रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मिलने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।